नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की उत्तर प्रदेश में बड़ी होड़ मची हुई है। कई राजनीतिक दलों से नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर आजकल भारतीय जनता पार्टी की शरण में है, क्योंकि उम्मीद है और चर्चा है कि इसी पार्टी से उनका उद्धार होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी अवसरवादी नेता हैं इन दिनों इस ताक में है कि किसी तरह कमल के दर्शन हो जाएं। तो आजकल सब विधानसभा मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मसला इसलिए भी इसको कहेंगे क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा विधायक दूसरे दलों के वो भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद से आए हैं कि शायद उनको टिकट मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट जीत की गारंटी मानकर कुछ इस तरह से जो नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और बीजेपी भी सबको खुले मन से गले लगाने को तैयार बैठी है, क्योंकि बीजेपी 265 प्लस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के बड़े छोटे मझोले कैसे भी नेता हों उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो आखिर इस तरह के भगदड़ की पॉलिटिक्स क्या है और ऐसी अवसरवादिता की वजह क्या है, और भारतीय जनता पार्टी में ही सब क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, आज इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस बात का जवाब प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक देंगे। जूही सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी की नेता हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, और कुमार भावेश चंद्र उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत आप सभी का। विजय बहादुर पाठक, आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा आपको बहुत सूट कर रहा है। ऐसा कौन सा मैग्नेट आपने लगा रखा है कि ये जितने भी अवसरवादी नेता हैं सब कूद कूद कर आपके यहाँ आ रहे हैं? वजह क्या है? अब ब्रजेश जी, मुस्कुराहट तो मेरी होनी भी चाहिए जब आप जैसा एंकर यह बात कहे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल जीत की गारंटी मानकर लोग आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक परसेप्शन समाज में बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो चुनाव अवश्य जीतेगा। तो पार्टी के विस्तार की और पार्टी के प्रति जो सकारात्मक खबरें जाएं तो उस पर स्वाभाविक रूप से मेरी मुस्कुराहट है। एक बात। दूसरी बात, स्वाभाविक है हर दल की यह इच्छा होती है, और हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, इसलिए हम विस्तार चाहते हैं मतदाताओं का। और जब मतदाताओं का विस्तार होगा तो उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वह भी दल में आएंगे और मन बड़ा करके हमको लेना पड़ेगा। दूसरा विषय यह है कि इनके बारे में राजनीतिक रूप से क्या विचार करना है। तो जिन लोगों को भी हम दल में ले रहे हैं उनको हमने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, विधायक हो या बड़े नेता। रही बात टिकटों के बंटवारे की, तो टिकटों के बंटवारे में जो सामान्य प्रक्रिया है उस सामान्य प्रक्रिया में आप पर भी विचार करेंगे। जूही सिंह जी, आजकल ये भगदड़ मची हुई है और ज्यादातर विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है? विचारधारा। अच्छा, घर के हाँ, एक देखिए जरूरी बात पूछना भूल गया, झगड़ा खत्म हुआ? कोई झगड़ा नहीं था ब्रजेश जी। हमारे यहाँ भी सामान्यतः प्रक्रिया चल रही है कि टिकटों पर पुनर्विचार हो, प्रोसीजर जो रिपोर्ट्स आई थी उसको कंसिडर किया जाए, तो टिकटों पे और व्यापक रूप से भी बदलाव होगा। अमन मणि त्रिपाठी अमरमणि का बेटा है, जिसके ऊपर अपनी पत्नी के मर्डर का इल्जाम है, जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे हैं जी, एक्सटॉर्शन तक के मुकदमे हैं, लूट तक के मुकदमे हैं, उसको आपने टिकट से नवाजा है। यही सुशासन है आपका? मुकदमे हैं, यही सुशासन है आपका। अमन मणि की आम शोहरत पता है क्या है? सीबीआई की जांच चल रही है, उनके पिता पर भी जांच चल रही है, अब उनको सजा भी हो गई, उनके बेटे पे भी चल रही है, अपनी पत्नी के मर्डर तक का इल्जाम है। क्या है ये सब? भाई ब्रजेश जी, आरोप है और टिकट उनको समाजवादी पार्टी ने दिया है। एक प्रक्रिया चली होगी, रिपोर्ट्स आई होंगी। हमें भी अपनी पार्टी के अखिलेश के चेहरे पर भरोसा है या अमन मणि जैसे अपराधियों पर भरोसा है? नेतृत्व अखिलेश जी का है, नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री का है, और चेहरा मुख्यमंत्री का, चुनाव लड़ेंगे अपराधी। हुकुम का इक्का भी वही है, नेतृत्व भी वही कर रहे हैं, और टिकट में उन्होंने कहा है कि आगे भी पुनर्विचार होगा। अभी चुनाव के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद, राहुल गांधी देवरिया से लेकर दिल्ली की यात्रा पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस चीज को रिकॉग्नाइज भी करता हूं कि राहुल गांधी की मेहनत उत्तर प्रदेश में जमीन में दिख रही है, पहली बार जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, अमेठी और रायबरेली को छोड़कर। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में वो करिश्मा नहीं दिख रहा, ना कांग्रेस वो बड़ा मैग्नेट बन पाई कि दूसरे दलों के लोगों को आकर्षित कर पाए अपनी तरफ, या कोई करिश्मा कर पाए। मैं आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है तो स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, देखिए, एक बात अपने आप में बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में हम जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बिल्कुल जमीन से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं,
और हमको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा हमको जो है वो जनता के पास जाना है, जनता को इस बात को बताना है कि कांग्रेस के ना रहते हुए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस के आने के बाद क्या होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोगों ने किसानों का मुद्दा उठाया, जिस तरह से हम लोग किसानों के पास जा रहे हो, जो उनका रिस्पांस मिल रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है। एक बात, दूसरी बात यह कि देखिए कांग्रेस के दरवाजे इस तरह से नहीं खुले हुए हैं कि जो चाहे जब चाहे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कोई भी हो चले आए, अगर आ गए तो उन्होंने गंगा नहा लिया। तो इस प्रकार से हमारे यहां भी एक अपनी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही लोग यहां पे आ सकते हैं। आपको देखिए, मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आज एक फैक्ट आपको बता दूं। जी जी। आपकी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं मुकेश श्रीवास्तव, जी। पयागपुर बहराइच से विधायक हैं। आपकी पार्टी का टिकट उन्होंने नहीं लिया, और आज जो समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल लिस्ट घोषित की है, आपका ये बेशरम विधायक उनके टिकट पर चुनाव लड़ेगा। जी बेशरम इसलिए कहूंगा क्योंकि जनता का मैंडेट तो कांग्रेस के लिए लिया था, और आज उन्होंने लिया तो अपनी विधायकी से इस्तीफा देना चाहिए था पहले। देखिए, आपने एक बिल्कुल शुरुआत में कही थी कि जो अवसरवादी नेता है ये उस पार्टी में जा रहे हैं जहां की जो अवसरवादी पार्टी है, जो उस अवसर को जो है छोड़ना नहीं चाहती है। कुछ तो कमी आपके यहाँ कि आपके 12 लोग 12 विधायक आपको छोड़कर चले गए। देखिए, कुछ तो कमी है जी, बेशक हमने माना, हमने आपकी ब्रिजेश जी इस बात को बिल्कुल कहीं से हर पार्टी आपके सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, आपको पता ही नहीं चला। सर्जिकल स्ट्राइक अब तो कांग्रेस कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कांग्रेस कर रही है, वो अभी तक दिख नहीं रही। नहीं, वो देखिए सर्जिकल स्ट्राइक अगर दिख गई तो क्या मतलब है, वो तो दिखाई देगी 2017 का जब परिणाम आएगा, तब पता लगेगा कि इस तरह से ललित सर्जिकल कुमार स्ट्राइक भावेश हो जी, इन गई। दिनों मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत बढ़ता जा रहा है, और परसेप्शन सा अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स ने ऐसा बना लिया है कि बीजेपी में अगर शामिल हो जाएंगे तो कोई बढ़िया धारा मिलेगी और उस लहर में निकल जाएंगे। देखिए, अभी आपने एक बात कही, बेशर्म, आपने एक विधायक को जिसने मैं अपना कहूंगा बेशर्म पाला बदला है, बेशर्म ये ही एक्चुअली बोलूंगा। वो विधायक बेशर्म नहीं है, पूरी व्यवस्था, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें ये बेशर्मी है। अभी आप देख रहे हैं, आप एक दल के नेता, एक दल ने अभी टिकट घोषित किया है और उसने एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को टिकट दिया है, उसके बदले में क्या जवाब आता है, क्या जवाब मिलता है? पार्टी का सिटिंग एमएलए समाजवादी पार्टी उसका नाम दे रही है अपने लिस्ट में जी, पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें इस तरह की बेशर्मी है। और इसकी एक सबसे प्रमुख वजह यह है कि जो पाला बदलने का समय ये आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं और किसी भी विधायक को या पूर्व विधायक को लगता है कि अभी जो मौजूदा विधायक उसको लगता है कि उसको अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिल पाएगा, तो रास्ते तलाशने भावेश जी, मुझे लगता है कि जनता को, पयागपुर की जनता को अपने पुलिस स्टेशन जाके इस विधायक के खिलाफ एफआईआर लिखानी चाहिए, धोखाधड़ी की। जनता को धोखा देने की एफआईआर पुलिस में जनता को जाके पयागपुर की मुकेश श्रीवास्तव खिलाफ करनी चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश तभी ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों को सबक जो है पहले से जागरूक हुई है, और मुझे लगता है कि जो 2017 में चुनाव आने वाले, ये मैच्योरिटी और आएगी और जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जो दल बदल रहे हैं, जो दिल बदल रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ चुनावों में कई आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट दिया गया, पार्टियों ने टिकट दिया, बेशर्मी दिखाई, लेकिन जनता ने उनको संसद तक नहीं, विधानसभा तक नहीं पहुंचाया। तो ये अपने क्षेत्र में भी इस लायक नहीं बचे कि ठीक से घूम पाए। अल्टीमेटली ये अधिकार जनता के हाथ में है, और मुझे लगता है कि जनता में मैच्योरिटी आ रही है, और जनता में पहले मैच्योरिटी आएगी तभी ये बेशर्मी खत्म होगी और तभी ये पाठक जी, बहुत सीधा और डायरेक्ट आरोप है, और आपसे उम्मीद है कि आप इसका सीधा जवाब देंगे। जितने भी अपॉर्चुनिस्ट लीडर हैं, जो दूसरी पार्टी से, चाहे विधायक हो, नेता हो, कुछ पूर्व मंत्री हो, ये छोड़कर बीजेपी इस उम्मीद से आ रहे हैं कि आप इनको टिकट पकड़ा दोगे। तो आप मुझे बताओ कि आपके ओरिजिनल कार्यकर्ता क्या घर बैठ जाएं अगर इन अवसरवादियों को आप टिकट देते रहोगे? आपका इस पे स्टेटस क्या है, ये आज क्लियर करिए, बहुत लोग सुनना चाह रहे हैं। नहीं, एकदम ब्रजेश जी, जो लोग भी दल में ज्वाइन किए हैं, दल में शामिल हुए हैं, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, किसी संवाददाता को खड़े कराकर किसी से पूछ लीजिए कि किसी भी पार्टी के नेता ने किसी भी व्यक्ति को यह आश्वस्त किया हो कि आपको टिकट देंगे। हाँ, विचार की प्रक्रिया, तो इसीलिए लोग रहे हैं कि आप टिकट दोगे उनको। नहीं, ठीक है, ये उनका मन है, और हमसे जब चर्चा होती है उस चर्चा में हमने उनको स्पष्ट किया है कि हम आप पर भी विचार करेंगे, विचार की प्रक्रिया से आपको दूर नहीं रखेंगे, लेकिन हम आपको टिकट देंगे, यह आश्वासन नहीं देना चाहते हैं। तो ये सारे लोग क्या बिना गारंटी के आपके पास आ रहे हैं? बिना गारंटी के हमने, ये बिना गारंटी कितने अपॉर्चुनिस्ट लोग कैसे आ सकते हैं? पाठक जी प्लीज, आपकी इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने मौका परस्त नेता उत्तर प्रदेश के, ये बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रॉमिस के ये अपना घर नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या कैसे शामिल हो जाएंगे? आओ, पूरी जिम्मेदारी से मैं आपके इस चैनल पर यह है कहने की स्थिति में हूं कि हमने किसी भी दूसरे दल के विधायक को
यह टिकट के आश्वासन देकर अपने दल में सदस्यता नहीं कराई है। उनको यह स्पष्ट किया है कि विचार विनिमय की प्रक्रिया में यदि आप जीतने की स्थिति में होंगे तो हम आप पर भी विचार करेंगे, लेकिन हम इस आश्वासन के साथ आपको शामिल नहीं करा रहे हैं। और अगर हम इस आश्वासन के साथ शामिल कराने की स्थिति में हो तो अपने पास 50 विधायकों की भी सूची है। जो लोग भी दूसरे दल छोड़कर आपके यहाँ आ रहे हैं, टिकट की गारंटी उनको नहीं है? 100% आपके यहां जिम्मेदारी से, और फिर मुझे चैनल पर आना होगा, मैं 100% इस बात को कहने की स्थिति में हूं कि हमने किसी को यह आश्वासन देकर शामिल नहीं कराया है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, नेता और जनता और भावेश जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ये बात नोट कर लें जो विजय बहादुर पाठक ने आज 8:08:35 पर बोली है कि जो भी नेता इनके यहाँ आ रहे हैं उनको टिकट की कोई गारंटी नहीं है। ये बात नोट कर ली जाए और जब टिकट का बंटवारा होगा तो एकदम बात चर्चा कर लिया मैं, और मैं जवाब देने के साथ हूँ, दोबारा बिठाएंगे और भावेश जी को भी लाएंगे। नहीं ब्रजेश जी, मैं जवाब देने की स्थिति में हूँ और मैंने साफ कहा, पूरी तरह जानती है। और जूही सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी क्या करा रही है? भारतीय जनता पार्टी अपना और आधार देखिए खोज आपके रही यहाँ है। के भी एक विधायक को ये हाँ, कोचिंग कर रही है। हाँ, बिल्कुल ले आपके गए। यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक इनकी कंटिन्यूअस है। एकदम हर अजय पार्टी पासी को पर ले है, गए। हर पार्टी अजय पर पासी है। को ले गए आपके यहाँ से, आपको पता भी नहीं चला। नहीं नहीं, ये उनको जाना था वो गए। पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है। नहीं, आप अनअवेयर थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहे। ये टिकट वितरण के समय इनकी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी क्योंकि वो सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। जिन्होंने बताया जिसको जी। उसको पता ही नहीं। आज उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं वो टिकट क्या हो रहा झूठ है। नहीं बोलते, और एक बात सियासी बयान नहीं दूसरी बात देते। सोचिए क्या स्थिति जी। है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना टिकट घोषित करती है जी। और उसका जो तुरुप का पत्ता है वो कहता है कि टिकट तो बदले जाएंगे। तो फिर इस प्रक्रिया का मतलब सर, क्या आप है? दूसरी पार्टियों में कोचिंग भी कर रहे हैं और हम उनके क्या बारे में कोचिंग करने जा रहे वेतन हैं? भी दे रहे हैं। आप संभाल अपने नहीं पार्टी सकते। को देखिए, हमें नहीं, कोई तो हम फिक्र पर ले आ रहे नहीं। हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विजय ले बहादुर जाइए। पाठक और लोगों को आपकी भी ले सपा में जाइए। इतनी दिलचस्पी आप क्या है? हाँ नहीं आज वो आपकी जा पार्टी के अध्यक्ष अरे अपने विजय मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पा रहे विजय हैं। बहादुर जी, अपने आप मुख्यमंत्री को जिसको जानकारी नहीं दे चाहे पा रहे आप हैं, उसका दोषी मत पाठक बनाओ। जी, आप ले जा सकते हैं। आपको मेरा सविनय निवेदन है कि जो आपकी पार्टी को जाना चाहे आपका जो ऐसे सविनय अपॉर्चुनिस्ट निवेदन है, लोग को उसको बिल्कुल स्वीकार ले करूंगा, जाइए। जी लेकिन जी, अगर आपके बिल्कुल ले प्रदेश जाइए। अध्यक्ष और जो अपने 50 मुख्यमंत्री विधायक को जो 50 विधायक की लिस्ट भी है जानकारियां आपके नहीं पास दे रहे हैं तो उसके लिए वो बीजेपी वाले छोड़िए, जिम्मेदार वो होंगे, आप ही जिम्मेदार बिल्कुल होंगे। आप जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। वो जो 50 विधायकों की लिस्ट है आपके पास, उनको भी संपर्क करके अगर वो इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं कि आपकी विचारधारा वाली पार्टी में हमारे साथ सत्ता में रहने के बाद जाना चाहते हैं, बिल्कुल ले जाइए। ऐसे लोगों को आपकी ही जैसी पार्टियों की आवश्यकता है। और आप टिकट जब वितरण तक आपके करिएगा। साथ थे तब तक अब उसके बाद सर, हमें तो पता ही नहीं। ऐसे लोग All right, Dr. Hilal Ahmed, okay. Thank you, please. लिस्ट आपके पास, वो छोड़िए, लिस्ट आपके पास है। Please. आप मुद्दे से हट रहे हैं, जूही लिस्ट सिंह जी आपके प्लीज पास है। प्लीज। डॉक्टर हिलाल अहमद जी। अमन मणि त्रिपाठी जैसों को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। घोषित क्रिमिनल अपराधी, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, मर्डर। अमर मणि त्रिपाठी का बेटा, अब सीबीआई की जांच ऊपर से चल रही है। ऐसे लोगों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी क्या साबित करना चाहती है? क्या उनको अखिलेश का चेहरा सिर्फ चाहिए, बाकी लड़े अंदर सारा मटेरियल वैसे ही है जैसे पहले रहा है? देखिए, जब गायत्री प्रजापति जी को पुनः इन्होंने शपथ दिला दी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी कहना जो है वो अपने आप में एक ही नाम क्यों याद आता है गायत्री का? नहीं, उनके और साथ कोई ही- नहीं है उनके- सपा में, बाकी उनके सब साथ- ठीक हैं? नहीं, वो जो है वो गायत्री उन लोगों में प्रसाद से हैं प्रजापति कम से जिनसे कम कोई क्रिमिनल शक तो नहीं है ना? जी, बेशक नहीं है, लेकिन उनके मैं तो ऊपर अमन जो- मणि त्रिपाठी का सवाल आपसे जी, हम अभी उसी पे आ रहे हैं। जिनके ऊपर इतने स्पष्ट आरोप है, जब उनको जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है तो निश्चित रूप से सापा की विचारधारा निकल करके आती है साफ साफ। अमन मणि त्रिपाठी का जहां तक सवाल उठता है, अगर उनको सापा से टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। ये बात भी एक निश्चित है, क्योंकि जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके पाठक जी, लिए अमन मणि को भारतीय रोकेगा, जनता जल्दी पार्टी रिएक्शन। उनके पाठक लिए जी, भारतीय जनता पार्टी के पाठक जी, दरवाजे खुले हुए हैं। अमन मणि त्रिपाठी को टिकट मिलेगा क्या आपके यहाँ से? हम मेरे यहाँ ज्वाइन करेंगे कि नहीं? ज्वाइन देंगे करेंगे। टिकट भाई। कांग्रेस सिफारिश कर रही है। नहीं तो कांग्रेस, वो मिलना है इनको। कांग्रेस के यहाँ तो लोग जा रहे हैं, पहले जो ये- अपने यहाँ जा रहे हैं उनको रोक लें। नहीं, हमको नहीं रोकना है, बिल्कुल नहीं रोकना है, किसी ज्वाइन को करा नहीं लीजिए रोकना है। सर। जो भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं। लेकिन ऐसा जितने क्यों डॉक्टर बेशरम हिलाल हैं, अहमद, वो प्लीज बेशरमों लिसन, की प्लीज पार्टी में लिसन, चले जाए तो बहुत प्लीज अच्छा लिसन। है। आपका टिकट फेंक कर भाग क्यों रहे हैं लोग? कांग्रेस के टिकट पर लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये बड़ी शॉकिंग बात है। देखिए, आपके 12 ये- से ज्यादा एमएलए आपका टिकट फेंक कर भाग गए। नहीं, वो उन्होंने पार्टी को चेंज किया है, दूसरी पार्टी में गए, और ये सारी पार्टी में हो रही। जिस तरह से ताकत का, जिस तरह से लालच का, जिस तरह से डर का
खुला प्रकोप हम देख रहे हैं, इसको हम टेररिस्ट स्ट्राइक कहते हैं, ये आतंकवादी स्ट्राइक अभी है। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जो है, हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं, सर्जिकल वो स्ट्राइक दिख है रही है। और वो तो दूसरे पे जनता कर रहे हैं, दिखाएगी टेररिस्ट इनको। स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो तो जनता दो करके तरह के दिखा देगी। बयान। जो ये आराम से ये है कांग्रेस। जो आराम से जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, डरा के धमका के लालच में, निश्चित रूप से ये जो मतलब टेररिस्ट आप स्ट्राइक लेकिन है, एक बात तो इसका मानेंगे ना, जवाब डॉक्टर हिलाल, जनता प्लीज सर्जिकल प्लीज स्ट्राइक दे रही है। ऑलराइट पाठक जी, ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी का जो ब्रांड है इस वक्त वो ज्यादा कारगर है, उनके यहाँ ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, और देखिए जिसके यहाँ ज्यादा लोग आते हैं इसका मतलब यही है कि दुकान तो उसी की चल रही है। नहीं, आपके यहाँ तो सन्नाटा है। नहीं, दुकान नहीं चल रही है, वो दुकान को सजा रहे हैं। किस तरह के कुछ भी लोगों को कर रहे हैं, सजा रहे हैं अपनी लेकिन दुकान को? प्रोडक्ट उनका बिक रहा है। चाइनीज सामान, बीजेपी का प्रोडक्ट लेकिन वो यूपी में चाइनीज बिक रहा सामान है, वो चाइनीज सामान है जिसका कोई भरोसा नहीं है। चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो इस वजह से ये जो सजाई जा रही है कुमार भावेश जी, ओके ओके प्लीज निश्चित रूप से प्लीज, उसका खामियाजा यही भुगतेंगे। कुमार भावेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड उत्तर प्रदेश में दूसरों के मुकाबले ज्यादा भारी है इस वक्त? शायद इसी वजह से लोग भाग रहे हैं नेता उधर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक परिस्थिति है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ में बसपा के कमजोर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना एक अच्छी देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ मुकाबला है। अभी तक ये जो समाजवादी पार्टी के भीतर में जो झगड़े शुरू हुए हैं परिवार के भीतर, इसके पहले तक ये परसेप्शन था कि अखिलेश रिपीट कर सकते हैं या उनके प्रति ज्यादा विरोध नहीं है। एक चेहरा भी ऐसा है, एक मैच्योरिटी आई है और पब्लिक के अंदर ये धारणा बन रही थी कि हम इसको दोबारा सत्ता में शायद लाने की सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब बसपा डिमोरलाइज हो गई है, बसपा से लोग भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं या भगाए जा रहे हैं, ये दूसरा एक विषय है चर्चा का। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे इस हालत में जो अभी इंटैक्ट है और एक दावेदार भी है, स्वाभाविक दावेदार है कि अगर सत्ता के प्रति विद्रोह होता है, सत्ताधारी पार्टी के प्रति अगर एक इस तरह की भावना बनती है कि इसको बदलना है, तो किसको लाना है? बसपा का इमेज हो गया, वो कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस लड़ाई जो लड़ रही है वो इसलिए लड़ रही है कि हम शायद किंग मेकर बन जाएं। आज जो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं है, वैसी हालत में हमारी कोई भूमिका है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस अपने सिर्फ उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। ये जो तीन फोर्सेस हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा, ये तीन फोर्सेस तो समाज प्रदेश में सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस इस लड़ाई के लिए है कि अगर जो कोई ऐसा माहौल बनता है जिसमें कोई पार्टी की सरकार न बने, तो हम उसमें किसी के साथ दावेदारी साझेदारी के साथ हम सत्ता में आ जाएं, थोड़ी ताकत पालें, बस इसकी लड़ाई है। विजय बहादुर पाठक, ज्यादा बड़ी लड़ाई कांग्रेस की नहीं है। विजय बहादुर पाठक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं उनके पास डेवलपमेंट का मैग्नेट है और वो अपने डेवलपमेंट के काम के जरिए जनता के बीच जाएंगे और सरकार में लौटेंगे और छठवां बजट मेट्रो में बैठकर पास कराने विधानसभा जाएंगे। दावे वो जरूर कर रहे हैं। आपके पास क्या है बताने के लिए विकास के नाम पर 2.5 साल में? नहीं, प्लीज गो अहेड, आपको मैं टाइम देता हूं। विकास के नाम पर जितनी योजनाएं लखनऊ से लेकर लखनऊ, कानपुर, रामपुर की वो बात कर रहे थे। लखनऊ में अभी बड़ी सड़क का उद्घाटन हुआ है। कहाँ उद्घाटन हुआ है? अभी पाठक जी को बोलने दूसरी बात, डोंट इंटरव्यू। जो भी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है, अभी नितिन गडकरी ने आजमगढ़ में किया, गोरखपुर में किया, पीलीभीत में किया, बुलंदशहर में किया, मेडिकल कॉलेज की तैयार हो गई है। अभी अपने पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री हैं, बलिया से लेकर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम है। जो योजनाएं हैं ठोस बताइए पाठक जी। नहीं, मैं ठोस की स्थिति ये है कि बिजली जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर पीयूष गोयल का ठोस मैंने बताया नहीं आपको कि मेडिकल कॉलेज और बताइए क्या क्या आपने किया। प्लीज गो अहेड पाठक जी, प्लीज। आपके सांसद जी लखनऊ के बहुत पहले अनाउंस कर चुके थे आउटर रिंग रोड, अभी उसका पत्थर रखा गया है, पता नहीं बनेगी भी कि नहीं बनेगी। जमीन हमने एम्स की सारी जमीनें उत्तर प्रदेश सरकार ने दी और इतना छोटा दिल भाजपा का कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नाम भी आपने उस पटल पे संशोधन कर रहे हैं। एम्स की उस जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण। आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। नो प्लीज, जोई सिंह गो अहेड। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल तो बन जाएगा, पत्थर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आगे।
हॉस्पिटल बन जाएगा और हमारा बढ़ा दे ले। और बाकी और आपके 73 सांसद क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने क्या किया ये तो बताइए ना। सर हम तो बता दे रहे हैं, समाजवादी पेंशन, अब ये कहेंगे लैपटॉप कम लोगों को बांटा, लेकिन बांटा हमने वो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिनकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी भी मानदेय बढ़ाई। साथ में शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए दिए जाते हैं, जिनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की। स्वीकृत किया, दिया क्या? दे दिया सर, अभी तो स्वीकृत हुआ है। अगर आज ही आपने कितनी चलिए तारीख? प्लीज लिसन, डेवलपमेंट तो एक इशू हो गया, लेकिन ये जो आपकी पार्टी के भीतर का मतभेद है और जो मनभेद हो गया है, इसको कैसे दूर करके जनता के बीच आप कब जाएंगे? क्योंकि आपकी जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन्स जारी होने थे, लागू होने थे, और आज से मुख्यमंत्री का रथ चलना था, और आज भी ऐलान नहीं हुआ कि अखिलेश कब से निकलेंगे जनता के बीच। तो आपके यहाँ ये असमंजस की स्थिति अभी दूर नहीं हुई है, और ये बड़ी बात है कि अब तक अखिलेश की रथ यात्रा की डेट तक अनाउंस नहीं हुई। आज उनको रथ यात्रा पे निकलना था, आप याद कर लीजिए, आज 3 अक्टूबर है और आज अखिलेश को निकलना था, लेकिन अब तक अखिलेश ने अपना नया कार्यक्रम नहीं घोषित किया। ये दिखाता है कि मतभेद और मनभेद अभी कंटिन्यू है। फिर किस विकास की आप बात करती हैं? विकास अलग हो गया। अगर कोई मतभेद, वैसे तो समाजवादी जब आप है नहीं, डिमोरलाइज्ड सेनाएं कभी युद्ध नहीं जीतती। बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं है ब्रजेश जी, और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्रांति रथ निकलेगा उनकी विकास की योजनाओं को लेकर। एक्चुअली हम लोग सबसे बहुत अहेड हैं। जो अब हम लोग का अब टिकट परिवर्तन हो रहा है, टिकट तो ऑलरेडी अनाउंस थे, बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन टिकट परिवर्तन के साथ कि आगे परिवर्तन होगा? टिकट तो हमेशा परिवर्तित होता नहीं, रहता है। इस परिवर्तन के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगे भी परिवर्तन। अगर कोई कैंडिडेट ठीक नहीं लड़ेगा तो जैसे आप विचार कर रहे हैं लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन करा के कि आप पर विचार किया जाएगा, उसी तरह अगर कोई कैंडिडेट सही तरह नहीं लड़ेगा तो डॉक्टर हिलाल अहमद, आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा मैग्नेट लगा रखा है कि हर कोई उन्हीं के यहाँ ही भाग कर जा रहा है? आपको तो कोई पूछ नहीं रहा है। थोड़ा कड़ा सवाल है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं। ब्रिजेश जी देखिए, जो बात सच है उससे हमको कोई आई अप्रिशिएट यू कि आपने माना कि आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा। हम जो है वो पूरी तरह से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं और हमको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। इसी वजह से जितने भी और राजनीतिक दल हैं, जब वो अपने घर को संभालने में लगे हुए, उस वक्त हम घर संभाल करके जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। हमने जो है वो किसानों की जो तकलीफें उनको उठाया हुआ है। लड़ाई ही नहीं है तो आपका घर तो पहले से संभला हुआ है। जी हाँ, हमारा इसी में हमने कहा कि हमारा घर कंपेयर मत करिए। हमारा घर जो है संभाल करके हम जो है वो जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। और हम इस बात को टिकट बांटना है, इनके यहाँ कई लोग बांट रहे हैं। हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस के समर्थन में उनको लेके आने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। यह हमारे लिए ईश्वर की कृपा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार का घमासान मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने ये जो चाइनीज खिलौने अब बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं, इनसे अपनी दुकान को सजाने की कोशिश कर रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कि बेशर्मों की पार्टी, ज्यादातर माल तो इन्हीं की दुकान में आ रहा है। अब बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये चाइनीज खिलौने हैं, ये तो चाइनीज खिलौने हैं, वो तो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, बच्चे सारे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भवेश जी, खास बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या बात है कि लोग उधर भाग कर आ रहे हैं? जैसा मैं बता रहा था कि भारतीय जनता और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अभी जो हालात हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, बीजेपी कहती भी है, बीजेपी तो यूनाइटेड समाजवादी पार्टी या डिवाइडेड समाजवादी ये पार्टी? अब जो भी है बिल्कुल ये डिवाइडेड ही रहेगी। और ये चुनाव मुझे नहीं लगता है कि मतभेद ये मुझे नहीं लगता ये झगड़े अब खत्म होने वाले हैं, और ये झगड़े बहुत आगे जाएंगे। आगे तक चली गई जी, बात आगे तक चली गई है, और ये झगड़े जो है धीरे धीरे कुछ बाहर में रहेगा, कुछ अंदर में दबा हुआ रहेगा, लेकिन इसी हालत में रहेगा। और इसको लेकर जो जनता फैसला करती है, अब वो देखना है उसका कैसे ये आता है, उसका नतीजा। पाठक जी 20 सेकेंड। खबर है कि 45 से ज्यादा दूसरे दलों के नेताओं को आप तोड़फोड़ करने पर आमादा हैं और अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे, सच है ये? ब्रजेश जी, सूची है। और कितने लोगों की सूची है? आपने जो कहा वो उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। सूची है, मैंने कल ट्वीट भी किया था। उन नामों को लेकर के 46 नीचे के कार्यकर्ताओं से भी एक बराबर राय परामर्श रखते हैं कि सामान्य तौर पर उनकी स्वीकार्यता है। जूही सिंह, इनके पास जो 46 की सूची है, मेरी जानकारी के हिसाब से 10 से 12 तो आपकी पार्टी के लोग हैं। थोड़ा बचा के रहिए, बच के रहिए। शामिल, हम भी अपना टिकट वितरण शांतिपूर्ण ढंग से कर लें, हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि जो जाना चाहते हैं वो बिल्कुल पाठक जी के यहाँ जाएं। अब ये इनका मसला है, ये अपना टिकट। डॉक्टर हिलाल अहमद, आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम इनकी लिस्ट में है, आप तैयार है वो झटका झेलने के लिए? हमारे यहाँ से, और मुझे उम्मीद है कि आपको नाम वो पता होंगे। हमारे यहाँ से किसी, अगर नहीं पता होंगे तो अगले हफ्ते ही टीवी अनाउंस कर देगा।
हमारे यहाँ से किसी तरह से कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा है। हम पूरी तरह Are you से मेहनत sure? कर रहे Are हैं you चुनाव sure? पर। बिल्कुल ब्रिजेश, देखिए, बड़ा विजय बहादुर नेता हंस कोई रहे नहीं हैं। जा रहा है हमारे यहाँ से। हम पूरी तरह से बारिश जमीन को पर छोटा मेहनत नेता कर रहे बना हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको चौंकाने वाला नतीजा अगर कोई पार्टी देगी तो कांग्रेस देगी और हम सत्ता के सबसे करीब कुमार पार्टी भावेश जी, खड़े ये मिलेंगे। बड़ी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही, लंबी सूची बनाई हुई, इसके पीछे मकसद क्या है इनका? देखिए, इन्होंने टारगेट रखा है अपने लिए 365 प्लस लाने का, और 403 लोगों की तलाश करना पार्टी के लिए मुश्किल तो है ही, इसीलिए इधर उधर मुंह मार रहे हैं। दूसरे दलों में जो असंतुष्ट लोग हैं और जिनका कुछ जातीय आधार है या वहां पे उन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों की तलाश है जो अपनी पार्टियों में बेजार हो रहे हैं, उनको वहां से निराशा मिल रही है। ऐसे लोगों की तलाश में ये जो जूही जी ने एक टर्म यूज किया कि जो ये चल रहा है पोचिंग चल रहा है, तो ये पोचिंग कर रहे हैं और ये इसी से पेट भरना है भारतीय जनता पार्टी को। इतने कार्यकर्ता कहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी सीटें जो जीतने वाले लोग कहाँ सही बात है ना, बहुत बहुत और ना ही धन्यवाद। टिकट विजय बहादुर पाठक, लोग जूही हैं सिंह, वहाँ। डॉक्टर हिलाल अहमद और कुमार भावेश चंद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऐसा माना और कहा भी जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति सीख ली वो दुनिया में कहीं भी पॉलिटिक्स कर सकता है। तो अभी बहुत वक्त बाकी है, गंगा और यमुना में पानी भी बहुत बहेगा, बस इंतजार कीजिए। अभी बहुत से बड़े बड़े नाम आएंगे, जाएंगे, फिर कहीं ठहरेंगे और फिर जाएंगे। शुक्रिया और धन्यवाद। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। धन्यवाद।